हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, तो बता दूँ, यहाँ पे हो रही पैकिंग। हस्बैंड जा रहे हैं बाहर जॉब के सिलसिले से, तो मैं उनके कपड़े पैक कर रही थी कि कौन से दिन में क्या पहनेंगे क्या नहीं। और मुझे अकेले रहना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि कोई कोई है ना, कभी कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है कि ना चाह के भी अकेले रहना पड़ेगा। तो मैं यहाँ अकेले रहूँगी। ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी का घर नहीं है, मेरी बहन का घर नहीं है, भाई का नहीं, सबका है, मगर बोलते ना अच्छा नहीं लगता। कितने दिन आप मायके में रहोगे? वैसे मुझे कोई कुछ भी नहीं बोलता कि नहीं ना रहो, ये वो। सब कोई बोलते हैं आओ घर में रहो, किराए से घर नहीं लो, ये वो। मगर मैंने रूम लिया है रेंट में, तो वहीं पे अभी हम लोग हैं। ये जा रहे हैं बाहर, इस वजह से है ना मैं बेड शीट वगैरह सब कुछ डाल दी हूँ कि अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाए उस हिसाब से। तो यहाँ पे इनका सारा बैग वगैरह पैक कर दूँगी। और अभी शाम के बज गए थे 4:30। इनकी ट्रेन थी 8:50 की, तो कभी फ़िक्स टाइम में नहीं आती, 9 साढ़े 9 ऐसे आती। तो उस हिसाब से है ना मैंने कहा कि पैकिंग कर देते हैं। इनका फेस वॉश डाल दी, ब्रश डाल दी, और एक पिलो डाल दी कि अगर होटल में रुकेंगे कि नहीं रुकते हैं, देखो क्या होता है। तो मैंने उस हिसाब से है ना पिलो दे दिया था, अगर किसी के रूम में रुकेंगे तो पिलो होगी या नहीं होगी, इस कारण से। और ये बैग बहुत लंबा है, जो आर्मी बैग होता है ना उस टाइप का है। तो ये 1000 का बैग आया था। और हम लोग कल गए थे ना, तो ये बैग लेके आ गए थे थोक वाले के यहाँ से। तो ये सारी साफ़ी टॉवल वगैरह सब कुछ दे रहे थे, क्योंकि आप जान रहे हो इस टाइम बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा। अगर कहीं जाना पड़ा फील्ड वगैरह में, तो साफ़ी और तौलिया, पूरी टी शर्ट वगैरह मैं सब कुछ दे रही हूँ कि अगर होटल में रुकेंगे तो अपना पहन लेंगे। तौलिया है, नहाने के काम आ जाएगा। तो मैं उनसे बात करती जा रही थी, और सच बताऊँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये। मुझे है ना, मेरी शादी को 8 साल हो गए, और मेरी इतनी उम्र में मैं आज तक अकेले नहीं रही, कभी नहीं रही। कभी भी बोलते हैं ना, पहले मायके में हम सब भाई बहन रहते थे, सब साथ सोते थे। शादी हो गई तब भी मैं कभी अकेले नहीं रही, या तो फिर मैं मम्मी के घर में रहती थी, या तो फिर ये रहते थे। शादी के 8वां साल चल रहा है, पहली बार मैं अकेली रही घर में। और मुझे है ना डर बिल्कुल नहीं लग रही थी कि भूत ऊत की डर, बट मुझे है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, रोना सा आ रहा था। मेरी लाइफ की बोलते हैं ना मजबूरी होती ना, उस टाइप की मजबूरी है। इस वजह से मुझे रहना पड़ रहा है यहाँ पे। सब है, मेरे मायका है, ससुराल है, सब कुछ अच्छा बड़ा परिवार है, मगर कुछ रीज़न है जो मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। और यहाँ पे मैं है ना नहीं रहना चाहती किसी के ऊपर बोझ बन के, कौन कितने दिन खिलाएगा। फिर इस वजह से है ना मैं अपना अलग रहना और अकेला रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। फिर जब ये इनकी जॉब कहीं लग जाएगी, एक जगह ये शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर ये मुझे ऑलरेडी ले जाएंगे। मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ते ना रखते। बहुत मतलब उदास थे ये भी कि मेरे बिना रहेगी अकेले। मुझे रोना आ रहा था, बट मैं इनसे कुछ भी नहीं बोल रही थी जिस वक्त ये जा रहे थे, नहीं तो ये है ना टेंशन में हो जाते। और इनका है ना वेटिंग सीट थी, हमको इमरजेंसी में टिकट लेना पड़ा, तो स्लीपर भी नहीं मिला। और वेटिंग में पता है क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी रिजर्वेशन डिब्बा में। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि खड़े खड़े पूरी रात गुजरी, और दूसरे दिन ये जाके वहाँ पे पहुँचे थे। तो मैं इनकी डायरी वगैरह रख दे रही हूँ कि इनको कभी ज़रूरत पड़े तो सही रहेगी। अभी है ना, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे मैं देख रही थी। ये बैग है ना, जब पन्ना में थे ना तब लेके आए थे, तो मैं चेक कर रही थी आपको कुछ ज़रूरत तो नहीं है। तो वही मैं सोची इसमें डाला रहेगा जो इनका सामान है। फिर जो कभी फ़ोन ऑन करेंगे कि ये भेज दो वो भेज दो, तो फिर मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ पे बैग वगैरह मैं सब खाली कर। फिर पता है क्या हुआ, सारा कुछ रख दी मैं। फिर मैं नकाब वकाब पहन के हम गए। सच में बताऊं, बिल्कुल एकदम ऐसी फीलिंग हो रही थी अजीब सी कि मैं कैसे रहूंगी। और मैं डिसीजन ली कि मैं अब अकेले रहूंगी। मुझे नहीं चाहिए किसी का सपोर्ट या किसी का साथ। ही जॉब करेंगे बाहर और मैं यहीं रहूंगी अपना अलग। बट बोलते हैं ना कि डिसीजन भी है ना कभी कभी है ना तकलीफ़ देता, ना चाहे कि है ना मजबूरी में। बोलते हैं ना, अगर आप हंस रहे हो तो दुनिया को दिखाने के लिए कि लोगों को ये नहीं लगे कि सामने वाला दुखी है, नहीं तो फिर और मजाक बनता है। इस वजह से मैंने सोच रखा है कि अकेले ही रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। और लाइफ को काटना तो है, कैसे भी काटे, क्योंकि इनकी ऐसी जॉब है कि मैं कहाँ तक इनके साथ फिरूं या रहूं। एक जगह है ना, कुछ फिक्स भी नहीं हो पा रहा है। ये है मुझे वहाँ रहने नहीं दे रहे हैं जहाँ मेरी शादी होके गई है, मेरे ससुराल।
पता नहीं, कहते वहाँ नहीं रखना मुझे तुम्हें, और यहाँ पे मैं मम्मी लोगों के साथ नहीं रहना चाहती ज़्यादा दिन। 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, बात अलग है, मगर ज़्यादा नहीं रहना चाहती। शादी के बाद मायके में रहो ना तो घर के नहीं बाहर के लोग बोलने लगते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे हम दोनों की बातें चल रही थी। ये टूट गया था पलंग, जिस दिन घर खाली हुआ ना उस दिन ये टूट गया है। तो देखो अब कब बनेगा, बनवाते हैं किसी न किसी दिन बुलवा के ना, ये खिल्ली लगवा दूंगी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं मम्मी के यहाँ। इनकी पैकिंग वगैरह मैं कर दी हूँ क्योंकि ये बाहर जा रहे हैं और मैं अकेले रहूँगी, तो मुझे छोड़ के ये जा रहे हैं अकेले। तो घर जाएंगे मम्मी के यहाँ, सब तैयारी हो गई है। अभी 7 बजे हैं, इनकी ट्रेन है 9 बजे रात को। इसको चार्ज लगा जाऊंगी क्योंकि बात करने के लिए देखा पूरा घर खाली है। चलिए चलते हैं, मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया, तो चलो चलिए मम्मी के घर। तो फ्रेंड जाने की तैयारी हो गई है। रात का टाइम हो गया था, 7:30 करीब बज गए थे। ब्लूटूथ में चार्ज में लगाना था मुझे, और यहाँ पे मैं नकाब वगैरह पहन लूँगी, फिर हम जाएंगे। ये है ना लोवर टी शर्ट में ही जाएंगे क्योंकि ट्रेन का सफ़र है ना, तो वो कंफर्टेबल लगता है गर्मी में लोवर टी शर्ट। तो अब हम जाने के लिए तैयार हुए। मैं खाना बनाई थी तो लिए जा रही हूँ मम्मी के यहाँ, ये खा लेंगे। अभी बोला थी इतना जल्दी मुझे नहीं खाना है, तो जा रहे हैं मम्मी के यहाँ पे। इन्होंने कपड़े वगैरह नहीं चेंज किए, यही पहने हैं। बैग देखो अब बहुत भारी था, कह रहे थे काजल बहुत भारी बैग है। तो कपड़े हैं ना ज़्यादा, इस वजह से भारी लग रहा है। और ये है हमारे यहाँ की सीढ़ी। तो चलिए चलते हैं मम्मी के यहाँ, फिर देखो मैं वीडियो बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दूसरा दिन का ब्लॉग है ये। जा चुके हैं, मॉर्निंग के बज गए थे 8। मैं उठ गई हूँ। पूरी रात मुझे सच में नींद नहीं आई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये थके थे। ये पहुँच गए हैं 5 बजे जहाँ इनको जाना था वहाँ पे, और मैं उठ गई हूँ सुबह, इनसे बात हो गई है। तो ये अभी रेस्ट कर रहे हैं होटल में, और मैं यहाँ पे है ना अपने लिए पोहा बना रही हूँ। तो मैं डालूँगी थोड़ा सा आलू पोहा में, और प्याज वगैरह डालूंगी। मैं सोच रही हूँ 1 तारीख से मैं ना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दूँ, अपनी वेट लॉस, हेल्दी खाना, क्योंकि अकेले रहूँगी ना, तो मैं सोच रही हेल्दी खाना स्टार्ट कर दूँ। अनहेल्दी बहुत हो चुका, वेट भी गेन हो गया अच्छा खासा, और मुझे डॉक्टर ने थायराइड भी बता दिया है, और डायबिटीज़ भी अभी स्टार्टिंग है। मतलब इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा। बोले थे आप कंट्रोल कर सकते हो, तो मैंने सोच रहा है कि डाइट करती हूँ, देखते हैं। और वेट भी गेन हो गया है, अच्छा खासा वेट गेन कर ली हूँ मैं। तो जिस दिन से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी ना, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और जहाँ पे मैं घर ली हूँ ना, वो बहुत अच्छा घर है। आप छत में वॉक भी कर सकते हो, कमरा भी अच्छा खासा बड़ा है। मॉर्निंग में आप चाहो तो अपना छत में जा सकते हो, खुद के मतलब पूरा सेपरेट हाउस है, तो आप कहीं से भी निकल के छत में जा सकते हो आराम से। मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। उस हिसाब से मैंने घर लिया था कि मतलब मुझे कोई है ना रोक टोक नहीं करे कि ये नहीं करो वो नहीं करो, टेंशन ना रहे मुझे। तो उस हिसाब से मैंने घर लिया है ये वाला। टकलू आ गया, टकलू टकलू आ गया। चप्पल उतार दो बाबू, उतार दो। तकनू, ये आ गया तकनू, नहा के आ गया बाबू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ये जा चुके हैं, कल रात में चले गए थे, तो आज मॉर्निंग का टाइम है। सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ पोहा। ये नहीं है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो पोहा बनाती हैं। अरिस्फा आ गई है, अभी अरिफा आएगी चाय पत्ती लेके, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लिया जाए, फटाफट से बना लेते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड अरिस्फा आ गई थी, और आरिफा, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो दोनों आ जाते हैं, तो फिर हम सब मिल के चाय पियेंगे, मैं, आरिफा और अरिस्फा अभी। तो उसी हिसाब से मैं है ना पोहा बना रही थी। तो ये दोनों बहनें पोहा नहीं खाती, सिर्फ चाय और बिस्किट खाएंगी। तो यहाँ पे है ना मैं अपने लिए बस बनाऊंगी थोड़ा सा। और आरिफा आई थी, मैं उससे चाय पत्ती मंगाई थी, तो वही हम बात कर रहे थे कि जाओ, मेरी बहन के यहाँ किराने की दुकान है ना, तो वहीं से मैंने चाय पत्ती मंगाई थी। और मैं है ना टमाटर डाल के पोहा खाती हूँ, आपको पता होगा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखो मेरी डबल चिन भी आ गई है, और फेस में फैट भी आ गया है ज़्यादा, तो मैं वेट लॉस तो कर लूँगी जल्दी।
तो मैं पोहा बना के मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और बोल रही थी ना फैट देखो तो फेस में भी आ गया है ऑलरेडी, दिख रहा है, डबल चिन भी हो गई। अभी बीच में डबल चिन हट गई थी क्योंकि मैंने योगा एक्सरसाइज डाइट किया था, तो फिर से करूँगी। और अभी बज रहे हैं 10:30 11। अभी आई थी, मैं कटिंग कर रही थी, भाभी का सूट था मुझे सिलना है। तो ये सारे बच्चे आए हुए थे, तो ये लोग अपना अपना नाम बता रहे थे, मगर वॉइस बराबर नहीं आ पाई ना, इस वजह से मैंने आप लोगों को नहीं सुनाया है। तो यहाँ पे अभी पे भी बैठी थी, मैं कटिंग कर रही थी तो वो बैठी थी। तो भाभी के कपड़े हैं 2-3 जोड़ी, वो सिलना है मुझे, उन्हें बाहर जाना है उस हिसाब से। और सिलने के लिए भी 1-2 आए थे तो वो भी सिलूँगी। तो देखते हैं कब टाइम मिलता है। कटिंग करके तो रख ली हूँ मगर अभी सिले नहीं गए हैं। ये जो पिंक कलर की ड्रेस में है ये सब पड़ोस के बच्चे हैं, और आरिफा को आप जानते हो, अरिशा को भी जानते हो। तो ये ग्रीन कलर के ड्रेस में रोशन है, पिंक कलर के ड्रेस में तनवीर है, और आरिफा है, अरिशा है, मैं हूँ और पी है। तो ये लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। इनकी मैं शॉर्ट्स भी बना के डाली हुई हूँ क्योंकि ये लोग बोल रहे थे मेरी रील बनाओ। देखो कैमरे को देख के इनको कितना मज़ा आ रही है। तो हम लोग सबको यहाँ पे बैठे थे, मैं चालू कर दी थी, तो ये लोग है ना मस्ती कर रहे थे ये, तो अच्छा लग रहा था डांस, कभी कुछ कभी कुछ। तो अपी भी बैठी थी तो कह रही थी कि बार बार सामने नहीं जाओ, हम कटिंग कर रहे हैं तो दिखना चाहिए। तो मैं कहने का हो गया। और मैंने सिर्फ है ना एक सूट की कटिंग की, ज़्यादा नहीं कर पाई। हवा इतनी तेज़ आ रही थी कि कपड़ा उड़ रहा था, और फ़ैन नहीं चल रहा था सोचो, तो भी इतनी तेज़ की हवा चल रही थी कि कटिंग नहीं हो पा रही थी। और मुझे है ना, आप देखो मशीन के ऊपर वाइट कलर की पन्नी रखी है, उसमें कपड़े रखे हैं सिलने के लिए, तो वही सही करना है। और अपी जा रही हैं। मेरा रूम है ना अपी के घर के ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं पास में है। तो अपी आ जाती, मैं चली जाती हूँ। अभी मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किए, यही पहनी हूँ मैं प्लाजो टी शर्ट। अभी उठूँगी तो कपड़े चेंज कर लूँगी, मैं कुर्ता सलवार पहन लूँगी, क्योंकि अपी के घर जाओ या कहीं बारजे वगैरह में जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। ये कपड़ा देख रही थी मैं कि गला चिपकाने के काम आ जाएगा। तो ब्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।